नमस्कार मित्रों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आप सभी विद्यार्थियों को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं, जो पहली बार कॉलेज में आते हैं, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। मैं भी जब कॉलेज में आया था तब मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे, परंतु मेरा जो अनुभव रहा है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, फर्स्ट टॉपिक ये होता है प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र पे प्रिंसिपल के किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर जरूरी नहीं है। बिना साइन किया हुआ प्रवेश पत्र भी मान्य है, तो आप प्रवेश पत्र को लेकर चिंतित ना रहें। और दूसरी बात है, जब आप पहले दिन एग्ज़ाम देने आओ तब आप आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ लेके ज़रूर आना, क्योंकि आधार कार्ड एक वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। और मित्रों, जब आजकल जो गेस्ट पेपर आ रहे हैं तो उसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ कि आप पेपर के भरोसे ना रहिए, आप एग्ज़ाम दीजिए और खुद स्वयं पढ़ के आइए। सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा कि आप मार्केट से, स्टेशनरी से 5 साल के पेपर लेके आइए, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने जो प्रश्नों को रिपीट करती है, उन्हीं प्रश्नों को जो छात्र नेता है वो अपने पेपर में उतार कर आपको भेजते हैं और आप पढ़ के बोलते हो कि मेरा पेपर पूरा मिल गया है। तो आप 5 साल के पेपर लेके आ जाइए, 5 साल के पेपर पर आप अध्ययन कर लीजिए, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई पेपर नहीं चाहिए। आप अच्छे से अच्छे परसेंटेज बना सकते हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो। सभी विद्यार्थी 5 साल के पेपर लेके आइए और उनको अच्छे से अच्छे पढ़ लीजिए, और वही पर्सन परीक्षा में आते हैं। और पेपर का जो पैटर्न रहता है वो इस प्रकार रहता है कि जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, उनके लोक प्रशासन हो, चाहे राजनीतिक विज्ञान हो, चाहे भूगोल हो, उनके पैटर्न फिक्स रहता है। 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, और 20-20 नंबर के 3 निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप निबंधात्मक क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो अच्छे हो सके, अच्छा परसेंटेज बने, क्योंकि 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हमको नहीं मिलते हैं, नहीं मिल पाते हैं। कई बार बड़े क्वेश्चन पढ़ने पर वो क्वेश्चन भी मिल पाते हैं। तो आप सीरीज या आपकी जो पासबुक है, जो टेक्स्ट बुक है, उसमें से आप निबंधात्मक क्वेश्चन छाटिए। 5 साल के पेपरों में जो निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं उनको आप कॉपी में लिखिए, उनसे आप पढ़ाई करिए, क्योंकि 60 नंबर के तो 3% ही आते हैं। अगर उनको भी आप सही कर पाते हैं तो कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तो आप पास हो ही जाते हैं। और दूसरी बात है कि पेपर को कैसे करें। जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं वो ब्लैक पेन से हेडिंग यूज़ कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर जो देखने वाला होता है वो ये नहीं देखता है कि इसने कितनी कॉपी भरी है। एग्जामिनर ये देखता है कि जितना लिखा है वह कितना सही है और उसका प्रेजेंटेशन, कॉपी कितनी सुंदर है। जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरार हैं वो देखते हैं कि जो विद्यार्थी लिख रहा है उसकी शैली कैसी है, लिखने की शैली कैसी है, उसकी राइटिंग कैसी है, कॉपी में काट छाँट तो नहीं हो रही है। सुंदर कॉपी होगी तो अच्छे नंबर आएंगे। जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी है, जो पहली बार कॉलेज में आए हैं, उनके लिए कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी की कॉपी पर्याप्त होती है, सप्लीमेंट्री आपको नहीं मिलती है, उसी कॉपी में आपको वो आंसर देने होते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं वो निबंधात्मक क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करें। आप 5 साल के पेपर लेके आ जाइए, और मैं आपको, मेरा मानना है, मेरा ये विश्वास है आपको कि 5 साल के पेपर से ही प्रश्न आते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई गेस्ट पेपर की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉमर्स और साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस के प्रैक्टिकल हो चुके हैं, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो भी 5 साल के पेपरों से रिपीट होकर आएंगे। तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों सब्जेक्ट के विद्यार्थी 5 साल के पेपर लेके आ जाइए स्टेशनरी से, उनका अच्छे से अच्छा अध्ययन करिए, और भविष्य की आपको शुभकामनाएँ, आपकी परीक्षाएँ अच्छी हो, ये मेरी शुभकामनाएँ। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आप टेंशन में एग्ज़ाम ना दीजिए, आप कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम दीजिए कि हम कर सकते हैं, बिल्कुल। और आप अच्छे से अच्छे पढ़ के आइए और अपनी कॉपी को सुंदर बनाते हुए अच्छे नंबरों से आप उत्तीर्ण हो, यही मेरी कामना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा आपके साथ है। कॉलेज में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आप ABVP के कार्यकर्ताओं से मिलिए, आप मेरे से मिलिए, हमारे जिला संयोजक, सह संयोजक, हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं उन सबसे आप मिलिए और आपकी समस्या को दूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।